अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करें, किस टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करें और किस टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स कौन से होते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने स्टाइल को पहचानना और उसके बाद ज़रूरी है कि उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट है स्कैल्पिंग, सेकंड है डे ट्रेडिंग, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग में आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, यानी आपकी जो ट्रेड है वो विद इन मिनट्स ख़त्म हो जाएगी। आपने विद इन मिनट्स से ट्रेड लेनी है और मिनट्स के अंदर ही ट्रेड को ख़त्म कर देना है। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप पूरे दिन में एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। दिन के अंदर ही आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी और उसी डे में क्लोज होगी। तो ये ट्रेड आपकी 1 आवर की भी हो सकती है, 2 आवर की भी हो सकती है, 3 आवर की भी, लेकिन बस ये कि आपने इसको इसी दिन में स्टार्ट करना है और इसी दिन में क्लोज करना है। तो ये सेकंड स्टाइल है डे ट्रेडिंग। थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप मोर देन 1 डे, यानी कि आपकी जो ट्रेड है वो एक दिन से ज़्यादा चलती है। आज आपने ट्रेड ओपन की, आप उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्लोज करेंगे और ये कहाँ तक जा सकती है? वीक्स तक। जो पोजीशन ट्रेडिंग है ये होती है आपकी वीक्स से लेकर मंथ्स तक, और इवन इट कैन बी ईयर्स अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग के स्टाइल हैं। स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी ग्रिप ज़्यादा है, तो तब आप स्कैल्पिंग करते हैं। आपने 3-4 मिनट में अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। डे ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप पूरा दिन बैठें, जहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड मिलती है ट्रेड लें, 1-2 घंटे में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग में आप आज ट्रेड ओपन करेंगे, हो सकता है वो 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 हफ्ता। और पोजीशनल ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप आज पोजीशन लेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो वीक्स से लेकर मंथ्स तक चल सकती है। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग के स्टाइल हैं। अब आपने अपना स्टाइल चूज़ कैसे करना है? पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हैं। अगर आप न्यू है ट्रेडिंग में और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है देने के लिए, आप मार्केट में 2-3 घंटे बैठ सकते हैं, तो आप डे ट्रेडिंग करें। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और पोजीशन ट्रेडिंग तब है कि जब आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। और रिस्क की अगर मैं बात करूं, वो इस तरह है, यहाँ से आप ऊपर जाते जाएं और आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। पोजीशन ट्रेडिंग जो है ये सबसे कम रिस्क की ट्रेडिंग होती है, सबसे कम रिस्क की ट्रेडिंग होती है। उससे ऊपर जाएं स्विंग ट्रेडिंग, तो थोड़ा सा रिस्क इसमें बढ़ जाता है। डे ट्रेडिंग पे आए तो रिस्क इसमें और बढ़ जाएगा, और स्कैल्पिंग में रिस्क मैक्सिमम होता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो स्कैल्पिंग में प्रॉफिट इंस्टेंट होता है, डे ट्रेडिंग में भी। स्विंग में थोड़ा लेट होता है, लेकिन इसमें आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग में भी आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल एक चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं तो आप एटलीस्ट डे ट्रेडिंग को या स्विंग ट्रेडिंग को चूज़ करें अगर आप न्यू ट्रेडर हैं। सबसे अच्छे जो ट्रेडिंग स्टाइल हैं मुझे जो लगते हैं वो हैं डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग की तरफ आप ना जाएं, इसमें बहुत ही आपको स्किल रिक्वायर होती है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इन 2 स्टाइल्स पे आप फोकस करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन ट्रेडिंग स्टाइल के साथ टाइम फ्रेम कौन से ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम में कंफ्यूज होते हैं कि हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर का देखें, 15 मिनट का देखें, और कुछ लोग हैं कि वो सारे टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं, तो उससे भी ट्रेडिंग आपकी ख़राब होती है। आपको अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स देखने हैं। टाइम फ्रेम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कि आपको एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे करना है, और जो सेकंड है वो ये कि आपको एंट्री
किस टाइम फ्रेम पे करनी है। अब अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपने एनालिसिस करना है 5 मिनट के ऊपर, और एंट्री के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ होगा 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए आप 15 मिनट को भी देख सकते हैं। और एंट्री पॉइंट आपका किस पे होगा, 1 मिनट पे या 3 मिनट पे। तो आपको स्कैल्पिंग करने के लिए सिर्फ इन चार्ट्स को देखना ज़रूरी है। अब अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो तब आपको एनालिसिस जो है वो 4 आवर पे करना है या 1 आवर पे, और एंट्री आपकी होगी 5 मिनट या 15 मिनट। दो टाइम पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 4 आवर आपको जनरल डायरेक्शन बताएगा, 1 आवर पे आपका डीप एनालिसिस होगा। एंट्री के लिए अब आप 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पे आते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है एनालिसिस के लिए। डेली देख सकते हैं आप एनालिसिस के लिए, और वीकली आप देख सकते हैं डायरेक्शन के लिए। इसमें एंट्री और एग्जिट आपका होगा 4 आवर एंड 1 आवर पे। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं तो इसमें एनालिसिस के लिए आपको वीकली एंड मंथली देखना है, और जो आपकी एंट्री है वो होगी डेली टाइम फ्रेम पे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। इन टाइम फ्रेम्स के अलावा आपने इनको मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल क्या होता है, गलती कहाँ पे लोग करते हैं कि वो करना स्कैल्पिंग चाहते हैं लेकिन टाइम फ्रेम 1 आवर का देख रहे हैं, एंट्री 1 मिनट पे कर रहे हैं। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग ख़राब होगी, ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप वीकली और डेली को एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं, एंट्री आप 5 मिनट पे कर रहे हैं, इनको आप देख ही नहीं रहे, तब भी आपकी डे ट्रेडिंग ख़राब होगी। तो इन अपने स्टाइल को पहचानें, अपने स्टाइल को डिसाइड करें, और एनालिसिस के लिए इन टाइम फ्रेम्स को यूज़ करें और एंट्री पॉइंट्स के लिए इन टाइम फ्रेम्स को यूज़ करें। इसके अलावा आपको किसी दूसरे टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डे ट्रेडिंग आप करते हैं, आप डेली चार्ट बेशक एक दफ़ा खोल के देख लें, लेकिन जो आपको काम आएगा, आपने 4 आवर पे और 1 आवर पे अपना एनालिसिस करना है। अपना एनालिसिस मार्क करने के बाद जब ट्रेड लेने का टाइम आएगा तो एंट्री आपने करनी है 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, जिस पे भी आपको अच्छी एंट्री मिल रही होगी। तो टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग स्टाइल का बहुत जो रिलेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे अगर आप ट्रेड करेंगे अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।